हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल डियर इंग्लिश बाय सोनल गुप्ता। आज का जो कंसेप्ट है, आज का जो टॉपिक है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। इसके पहले मैं आपको प्रेजेंट के सारे टेंस पढ़ा चुका हूं और पास्ट के सारे टेंस पढ़ा चुका हूं। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट। आज का जो टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ाया जा रहा है। यदि आपको टेंस को समझना है तो स्टेप बाय स्टेप वीडियो देखिए, आपको निश्चित ही समझ में आएगा। चलिए देखते हैं। कर पहचान, जिन हिंदी वाक्यों के क्रियाओं के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ता रहा होगा, की रही होगी, ते रहे होंगे इत्यादि शब्द हो और समय समय इसमें रहेगा हो, तो ऐसे वाक्यों को फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। फर्स्ट रूल कर रहा है आई एंड बी कर्ता के साथ शैल हैव बीन का प्रयोग करते हैं, और आई एंड बी को छोड़कर अन्य सभी जितने भी कर्ता होंगे उसके साथ हम विल हैव का प्रयोग करते हैं। रूल सेकंड कह रहा है वर्ब में आई एन जी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। रूल थर्ड कह रहा है निश्चित समय, निश्चित समय के लिए आपको जाना होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पर, वहां मैं इसको डिटेल में समझाया हूं। निश्चित समय के लिए सिंस या फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन है, अब तक आप सिंस का प्रयोग पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ फ्रॉम लिख दिया गया है। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में कुछ किताब जो है फ्रॉम का प्रयोग किया है, कुछ सिंस का प्रयोग किया है। आप सिंस लगाए या फ्रॉम लगाए, दोनों कंडीशन में सत्य होगा, लेकिन आपको सेलेक्ट करना हो तो सिंस का सेलेक्ट करना अच्छा रहेगा। और इसी समय पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। यहाँ पर आप फ्रॉम भी लगा सकते हैं, सिंस लगाइए, फ्रॉम लगाइए, दोनों टर्म में सही माना जाएगा निश्चित समय के लिए। एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे राम एक गीत सुबह से गा रहा होगा। देखिए यहाँ सुबह से टाइम आ गया, टाइम आ गया तो आप यहाँ इसको समझेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। टाइम नहीं रहेगा तो फ्यूचर कंटीन्यूअस है। राम विल हैव बीन सिंगिंग ए सॉन्ग। निश्चित समय है, सिंस लगाइए या फ्रॉम लगाइए, दोनों टर्म में सही हो जाएगा। यदि सिंस लगाते हैं तभी सही है और फ्रॉम लगाते हैं तभी सही है। सुबह से मॉर्निंग। राम विल हैव बीन सिंगिंग, यहाँ सिंगिंग वर्ब है, एक गीत यहाँ ऑब्जेक्ट है। ए सॉन्ग सिंस या फ्रॉम मॉर्निंग। ये लोग 4 वर्षों से एक किताब पढ़ रहे होंगे। वे लोग 4 वर्षों से एक किताब पढ़ रहे होंगे। वे लोग यहाँ सब्जेक्ट है, 4 वर्षों टाइम है, एक किताब ऑब्जेक्ट है, पढ़ना वर्ब है। दे, दे के साथ विल हैव बीन, दे विल हैव बीन पढ़ रहे होंगे। रीड यहाँ वर्ब है, रीडिंग लगा देंगे। 4 वर्षों से एक किताब ही है, सब्जेक्ट ए बुक। 4 वर्षों से अनिश्चित टाइम है, तो अनिश्चित टाइम के लिए लगाते हैं फोर, फोर 4 इयर्स। ईयर हमारा नाउन है, ईयर्स कर देंगे। देखते हैं और एग्जाम्पल। वह एक कार तुमको
4 दिनों से दे रहा होगा। वह एक कार तुमको 4 दिनों से दे रहा होगा। वो है सब्जेक्ट है, एक कार ऑब्जेक्ट है, तुमको भी एक ऑब्जेक्ट है, 4 दिन से टाइम है, देना यहाँ वर्ब है। ही विल हैव बीन गिविंग। पहले तुमको लिख लेते हैं यू, सजीव सब्जेक्ट पहले, ऑब्जेक्ट पहले लिखते हैं, सजीव ऑब्जेक्ट ए कार, ये कार 4 दिनों से और लगा देंगे और डेज। उम्मीद करता हूँ आपको अफर्मेटिव सेंटेंस समझ में आया होगा। नेगेटिव सेंटेंस समझने का प्रयास करेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से, जैसे राम हम लोगों को, राम हम लोगों को 4 घंटों से नहीं पढ़ा रहा होगा। राम हम लोगों को 4 घंटों से नहीं पढ़ा रहा होगा। राम एज ए सब्जेक्ट वर्क कर रहा है, हम लोगों को एज ऑब्जेक्ट है, 4 घंटों से टाइम है, नहीं के लिए नॉट, पढ़ाना यहाँ वर्ब है। देखते हैं, राम विल नॉट हैव बीन, राम विल नॉट हैव बीन। और वर्ब देखेंगे, पढ़ाना, टीचिंग। हम लोगों को एज ए ऑब्जेक्ट वर्क कर रहा है, तो भी इसका सब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ होता है। 4 घंटों से 4 आवर्स। नेक्स्ट एग्जांपल, मेरी माता 2 बजे से भोजन नहीं पका रही होंगी। मेरी माता 2 बजे से भोजन नहीं पका रही होंगी। मेरी माता यहाँ सब्जेक्ट है, 2 बजे से टाइम है, भोजन यहाँ ऑब्जेक्ट है, नहीं के लिए नॉट, पकाना यहाँ वर्ब है। माई मदर विल नॉट हैव, कुक यहाँ पर कुकिंग हो जाएगा, ऑब्जेक्ट फूड है, फूड 2 बजे से, निश्चित टाइम है, और सिंस लगाइए, फ्रॉम लगाइए, सिंस 2 o'clock। यदि आपको चुनाव करना हो तो हमेशा सिंस का चुनाव करिएगा, फ्रॉम अभी प्रचलन में नहीं है, इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर चर्चा करेंगे, जिसका रूल फर्स्ट पर है, यदि वाक्य क्या से प्रारंभ हो तो कर्ता के अनुसार सेल या विल में से कोई एक पहले लिखते हैं। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस सिंस प्लस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं, जैसे क्या हम लोग उसे शहर में कल से, क्या हम लोग उसे शहर में कल से भेज रहे होंगे। देखते हैं, हम लोग यहाँ सब्जेक्ट है, उसे ऑब्जेक्ट है, शहर में कॉम्प्लीमेंट है, कल से टाइम है, भेजना वर्ब है। तो सेल लगा देंगे, क्योंकि कर्ता हमारा क्या है, बी है, उसके बाद हैव बीन, भेजने के लिए सेंड, सेंड में आईएनजी जोड़ देंगे, सेंडिंग। ऑब्जेक्ट उसे है, हिम लगा देंगे, हर भी लगा देंगे, दोनों टर्म में सही है। शहर में, इन द सिटी,
कल से निश्चित टाइम है, सिंस या फ्रॉम, टुमारो। फ्यूचर टेंस में हमेशा ध्यान दीजिएगा, कल के लिए टुमारो लगाते हैं, पास्ट टेंस में यस्टरडे लगाते हैं। क्या राम अपना काम 2 घंटों से नहीं कर रहा होगा। समझने का प्रयास करें, क्या राम अपना काम 2 घंटों से नहीं कर रहा होगा। तो राम एज ए सब्जेक्ट, अपना काम एज ऑब्जेक्ट, 2 घंटे से टाइम है, नहीं के लिए नॉट, करना यहाँ वर्ब है। देखते हैं, विल राम। अब जब भी आपको इंटरोगेटिव निगेटिव दिखाई दे, तो मैं हमेशा बताया हूं कि सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, तो यहाँ नॉट लगा दीजिए। उसके बाद क्या बचा, हैव बीन, हैव बीन। करना यहाँ वर्ब है, तो डू, डू में आईएनजी, डूइंग। अपना काम है, ऑब्जेक्ट है, तो राम मतलब ही है, ही के लिए, ही के साथ रखने के लिए ही लगाते हैं, हीज वर्क। 2 घंटों से अनिश्चित टाइम है, यहां लगा देंगे 4 2 आवर। उम्मीद करता हूं कि आपको फ्यूचर परफेक्ट कंडीशंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझ में आया होगा। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस रूल नंबर 2 पर चर्चा करेंगे, जिसका सिंपल सा रूल है, यदि वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड हो तो क्वेश्चन वर्ड पहले लिखते हैं। हम लिखते हैं क्वेश्चन वर्ड प्लस शैल या विल प्लस हैव बीन प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे तुम कैसे इन कार्यों को दो 2020 से कर रहे होगे। तुम कैसे इन कार्यों को 2020 से कर रहे होगे। तो कैसे यहाँ क्वेश्चन वर्ड है हाउ। तुम है तो विल, यू हैव बीन, हाउ विल यू हैव बीन। यहाँ करना वर्ब है डू, डू में आईएनजी। इन कार्यों के यहाँ ऑब्जेक्ट है तो इनके लिए दिज लगाते हैं और वर्क्स, क्योंकि वर्क हमारा प्लूरल में है तो वर्क्स लगा देंगे वर्क्स। 2020 से है तो निश्चित टाइम है, सिंस या फ्रॉम लगा देंगे, सिंस 2020 और क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हम लोग क्यों 2 घंटों से उसे पीट रहे होंगे। क्यों यहाँ क्वेश्चन वर्ड है वाई। वाई हम लोग यहाँ सब्जेक्ट है शैल, वी हैव बीन। वाई शैल वी हैव बीन, यहाँ ऑब्जेक्ट है उसे, वर्ब है पीटना, विट लगा देंगे, विट में आईएनजी, उसी के लिए हिम। 2 घंटों से तो निश्चित टाइम है तो 4 2 आवर्स। उम्मीद करता हूं आपको फ्यूचर परफेक्ट कंडीशंस समझ में आया होगा। आप हमारे चैनल से यदि जुड़े हैं, यदि पहली बार वीडियो आपको मिला है तो पूरे वीडियो को, यदि आपको टेंस सीखना है तो पूरे वीडियो को देखिए स्टेप बाय स्टेप। मैं गारंटी देता हूं कि आप इंग्लिश के मास्टर हो जाएंगे यदि हमारे चैनल से आप जुड़े रहते हैं। तो यदि आपको अंग्रेजी बोलना है,
सीखना है, समझना है तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए और इन वीडियो को देखते रहिए। धन्यवाद।